शख्सियत जिनको हमने चंद्रकांता के यक्कू से लेकर सरफरोश के मिर्ची सेठ तक देखा है और जिनको देखा है एक बहुत शानदार भूमिका जीवंत करते हुए चंद्रशेखर आजाद के रूप में। तो आइए हम स्वागत करते हैं अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा का, जो आज उदयपुर में हमारे बीच पधारे हैं। सर, कैसा लग रहा है झीलों की नगरी का? अरे बहुत कमाल रहा। मैं तो कल झील गिनते गिनते थक गया, दूर दूर तक दिखाई देता। कुंभलगढ़ जब फोर्ट पे ऊपर चढ़ा मैं किले पे, तो मैं झील गिन रहा था और दूर तक कुहासा फिर गिर गया, फिर गिनना बंद हो गया। फिर कितने झील हैं यहाँ। और फिर मैं यहाँ आया तो होटल भी झील में ही है, बड़ा झील ही झील है। तो अब मुझे पता चला कि झीलों का शहर कहते हैं और पूरा पानी जो है यहाँ का वो झील से ही सप्लाई होता है। बड़ी अच्छी बात है कि उस पानी का संरक्षण करके और उसका प्यूरिफिकेशन करके और फिर उसको सही दिशा में इस्तेमाल किया जाता है। अपने आप में बहुत कमाल बात है। ये तो कुदरत की देन है। राजस्थान में ऐसे ऐसे झील और झीलों का शहर, और वो हमारा उदयपुर ऐतिहासिक जगह, महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभल का ये जो है सो धरती है, तो कमाल है। मेरा अगला सवाल उसी और बुढ़ रहा था कि आप बाकमाल अभिनेता, आपने चंद्रशेखर आजाद जैसी खूबसूरत भूमिका की, तो एक योद्धा जो है जिसने पर्दे पे जीवन किया एक योद्धा को आज दूसरे योद्धा की धरती, राणा प्रताप की धरती, इस सिमिलरिटी को जब आप देखते हैं तो कैसे ख्यालात बन गए? नहीं, मैं चंद्रशेखर आजाद जी मैं थोड़ी हूँ, मैं तो रोल किया था मैंने, लेकिन बहुत और नहीं, मैं तो प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एज एन एक्टर मुझे वो रोल करने के लिए मिला आज़ाद का। और ये बहुत कम मौके आते हैं किसी अभिनेता के कैरियर में जी। और वो मैं आज़ाद नहीं हूँ, मतलब मैंने उनका रोल किया है। हाँ, मैं उदयपुर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप, मतलब कल हम कुंभलगढ़ भी जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम इनोवा से नहीं जा रहे, हम चेतक पे चढ़ के जा रहे हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। तो वो लगता था कि मतलब वो ड्राइवर ने ऐसे टर्न लिया कि सर हाईवे छोड़ देते हैं, हम इससे छोटे छोटे रास्ते से चलते हैं, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो, तो ये सब कविता हम पढ़ते, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया, हवा का मारा था। तो ये अपने आप में ये तो बचपन से हम राणा प्रताप जी के साथ और चेतक के साथ जुड़े हुए हैं। कुंभलगढ़ हम गए नहीं थे, वहाँ जाना था, चित्तौड़गढ़ गए थे, कुंभलगढ़ नहीं गए थे। वो हम कल गए, सबने कहा था कि 2-3 घंटे में घूम लीजिएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, दिन भर का कार्यक्रम है, क्योंकि चढ़ना भी है। तो मैंने कहा कि चलो चढ़ते हैं भाई, हाथ पाँव की भी परीक्षा हो जाएगी कि कितने में हो, चढ़ पाते हो कि नहीं पाते हो। तो हमने भी चढ़ना शुरू किया। फिर हम ऊपर गए, ऊपर जाके पूरी नगरी को देखा हमने पूरा, और बहुत अच्छा वो स्थान को भी देखा जहाँ महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। और हमने वो भी देखा जहाँ राजा और रानी बैठते होंगे, कुंभल के राजा कुंभल और रानी बैठती थी कुंभा, और वो बैठती थी, और वो हाँ जो हवा आ रहा है, जो इस वेंटिलेशन से जो खिड़कियों से, वो अद्भुत हवा है। वो तो मतलब कमाल हवा है। वो एसी और कूलर कुछ नहीं उसके सामने। आपके चेहरे की खुशी बयां कर रही है। हाँ, वो मतलब हमारे यहाँ के क्या शिल्पकार हैं, क्या मस्तिष्क होगा, क्या सोचते होंगे कि उस तरह का महल बना के, और हवा कहाँ से आएगी, हवा गर्मी लगे तो हवा कहाँ से खाएंगे। तो ये अपने आप में अद्भुत बात है। उस तरह का ये जब, क्योंकि भारत के जो किलों का देश है, और मतलब किले ही किले हैं, फोर्ट ही फोर्ट है, और मुझे लगता है कि किलों पे एक पूरा सीरीज बनना चाहिए जी। एक किले की कहानी 5-5 एपिसोड, एक एपिसोड में एक किले की कहानी 5, तब जाके भारतीय इतिहास का जो है ना, वो जो उद्गार है नई पीढ़ी तक और नई आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। अदरवाइज वो सबको पता नहीं है, बच्चों को, नए बच्चों को तो बिल्कुल ही पता नहीं हो इतिहास। मैं आज के सेमिनार पे आना चाहूँगा, बस 2 सवालों में अपनी बात खत्म कर दूँगा। हमने बात की साहित्य, सिनेमा और समाज की, तो साहित्य बहुत पीछे छूट गया है, सिनेमा आज के बच्चे भी देख रहे हैं, और वो जो देख रहे हैं उसी से समाज का निर्माण हो रहा है। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, जर्नलिज्म करते हैं ये बच्चे, तो आज के इन बच्चों को और यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे कि साहित्य को साथ लेकर सिनेमा को कैसे साधा जाए? नहीं, साहित्य तो जीवन है, जीवन है साहित्य। सबसे पहला साहित्य तो यही है
उसका यही पहला साहित्य है और सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। इस सृष्टि में जितनी रचनाएं की हैं उन्होंने ना, अर्थ समझ रहे हो तुम लोग? उन्होंने इस सृष्टि का जितनी रचना की है उसमें सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ रचना यही है उनकी। तो पहला साहित्य तो यही है कि मनुष्य अपने साहित्य के बारे में जाने, अपने मन मस्तिष्क को जाने, अपने तंत्रिका तंत्र, अपने नर्वस सिस्टम को जाने, अपने आंख को जाने, आंख देखता कैसे है, फिर देखने के बाद बोलने का मन कैसे करता है, बोलते कैसे हैं, बोलने की प्रक्रिया क्या है, नाभि क्या है, नाद क्या है, सांस कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, फेफड़े क्या है, छाती क्या है, कंठ क्या है, तालु क्या है, मुर्दा क्या है, दंत क्या है, होस्ट क्या है, उच्चारण क्या है। पहले तो पूरा यही, कुछ भी खाते फिरते रहते हैं, बासी बासी खाना आजकल चल रहा है, पिज्जा बर्गर, बच्चे लुढ़क पड़े हैं। पिताजी कहते हैं नहीं नहीं मंगवाऊंगा, और माँ कहती है मंगा दीजिए ना। क्या कभी कभी बच्चा कहता है कि मंगा नहीं रहे हैं, मैम बहुत हो गया है, काय के लिए कमा रहे हैं, बच्चा नहीं खाएगा तो है। माँ और बच्चे का साइड ले लेती है और सारा जो है पाव रोटी और वो पिज्जा और बर्गर सब बासी खाना है। कितना दिन का बासी बना हुआ टिक्की पार्सल में आता है और वही थोड़ी है कि अंदर कैफे के अंदर बैठ के छान रहा है, ऐसा है नहीं। और वही बच्चे बड़े चाव से खाते इस टाइम, और वो जाके लीवर में क्या कर रहा है वो बच्चों को मालूम नहीं है। इसलिए पहला साहित्य तो यही है, जिस साहित्य को लेकर हम 24 घंटा चल रहे हैं वो जानना है। शिक्षा प्रणाली में वो भी जोड़ना चाहिए। वो शिक्षा प्रणाली में सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए, जो डॉक्टर बनेगा उसी के लिए रखा है, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए अपना साहित्य क्या है। उसके बाद जो शब्दों का साहित्य है, जो समाज का साहित्य है, ब्रह्मांड का साहित्य है, पेड़ का साहित्य है। अब जब पेड़ का साहित्य जानना शुरू किया तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग रिसर्च दे दिया। पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी बोलते हैं, पानी के पास भी याददाश्त है, पानी के पास भी, ये सब रिसर्च है, वैज्ञानिकों ने दिया हुआ है। इन साहित्य को, साहित्य के बिना, साहित्य जीवन है। जितना पढ़ना है पढ़िए, सामाजिक साहित्य पढ़िए, जितना पढ़ना है, कविताएं पढ़िए, कविताओं का पाठ कीजिए, कहानियां पढ़िए, अलग अलग तरह की कहानियां पढ़िए, ये बहुत आवश्यक है। उससे आपका होराइजन खुलेगा। एक कहानी पढ़ते हैं उसमें 5 चरित्र हैं, तो पता चला कि उस समय आप 5 चरित्रों से बात कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। उस समय जब आप एक कविता करते हैं तो कविता को पूरी, कविता का पूरा, कविता की जो दुनिया है उसको आप एक विजुअलाइज करते हैं, सामने दृश्य में ले आते हैं। ये जानना जरूरी है, इससे सब होराइजन खुलेगा, ये चीज खुलेगा। साहित्य तो जरूरी है, साहित्य के बिना सिनेमा है ही नहीं। सिनेमा में साहित्य चाहिए ही चाहिए, तभी जाके सिनेमा कमाल होगा। अंतिम सवाल, आज के जो बच्चे जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, उनको लगता है कि पुराने जो लोग हैं जो चोटी रखते थे, धोती पहनते थे, वो बहुत पुराने ख्याल आते हैं। तो हम बहुत कम शब्दों में आज के बच्चों को कैसे समझा सकते हैं कि अध्यात्म और आधुनिकता का संगम आदमी को बहुत आगे लेके जाता है? क्योंकि आप बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। आज के बच्चों को हम कैसे समझाएं, आज की पीढ़ी को कैसे ये संदेश दें कि भाई आप आधुनिकता और अध्यात्म को साथ लेकर चलिए, एक नए सोपान पर आए, इस पर आए। सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि अध्यात्म क्या है, और ये भी बताना पड़ेगा कि आधुनिकता क्या है। जीन्स पहनना और बर्गर खाना ये आधुनिकता नहीं है, अंग्रेजी बोलना आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता अपने जड़ से जुड़े रहना, अपने इतिहास को जानना, अपने भूगोल को जानना, अपने 10 पुश्तों को जानना। अपने बाप और दादा के नाम के अलावा किसी का नाम पता नहीं होगा बच्चों, पर दादा का क्या था, दादा नरदादा क्या था उन लोगों का नाम, वो सब जानना जरूरी है। कम से कम कितने बच्चे हैं जो कभी मिट्टी को उठा के सुगंध लिए हो? जरा इस मिट्टी को सुगंधित देखो तो सही। कितने बच्चे हैं जो रोज आकाश को देखते हैं? एक बार पूछिए, आकाश को क्या देखते हैं? जो आकाश ऐसे ही है, जो आकाश सब कुछ दे रहा है, हमें थामा हुआ है। मैं ऐसे थोड़ी बैठा हूं कि मैं, मेरे पास ये बम है इसलिए बैठ गया हूं, ये पाँव पे ये सब खड़े हैं।
नहीं, हमें कोई थामा हुआ है इसलिए हम बैठे हैं, खड़े हैं या चल रहे हैं। कौन थामा हुआ है? वो आकाश है। ये बताना पड़ेगा। इसलिए आधुनिकता थोड़ी है कि जीन्स पहन लिया, अंग्रेजी भचर भचर बोल रहे हैं, बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, आधुनिकता ना ना ना। आधुनिकता है जड़ से जुड़े रहो। जीन्स पहनना है पहनो, लेकिन जड़ से जुड़ो। जो खा रहे हो उसका क्या नफा और क्या नुकसान है दोनों जानो, वो आधुनिकता है। और फिर चॉइस लो कि क्या खाना है। मूल आधुनिकता वो है। और जब इस आधुनिकता को जानोगे तो अध्यात्म भी जान जाओगे, या जब अध्यात्म जानोगे तो इस आधुनिकता को भी जान जाओगे। तब एक नया सोपान जो है, नया सोपान जीवन। जीवन बहुत खूबसूरत है। कहते हैं बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य का तन जो है मिला है, देवता भी तरसते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में यही एक लोक है जहाँ जीवन है और मृत्यु है, जहाँ कर्म भी है और भोग भी है। बाकी सब जगह कर्म ही कर्म है, भोग नहीं है। कि आपकी तमाम आगामी फिल्मों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसी तरह आपका आशीर्वाद है आगामी पीढ़ियों पर बना रहे और इन बच्चों को आप रोशन दिलाते रहे। अलर्ट भारत न्यूज़ और PIFT से ये बच्चे आए हैं जर्नलिज्म के, इन सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।